हाइड्रोजनेशन हाइड्रोहेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड जो आयोडीन की फॉर्म में लेस रिएक्टिव था लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्म में मोस्ट रिएक्टिव हो गया है क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉन्ड डिस्टेंस है जो वो ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। बॉन्ड ब्रेकिंग के बेस पर रिएक्टिविटी ऑर्डर अपोजिट हो जाए और लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड HF जो कि 50% से ज्यादा आयनिक है, 64% तक आयनिक है, इसलिए इसका बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर हम इसमें रिएक्शन करवाएंगे HI का तो फ्रीक्वेंट रिएक्शन हो जाएगा, वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, इजीली रिएक्ट कर जाएगा। ये हुआ हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद फिर हम देखते हैं रिएक्शन एडिशन। क्लोरस एसिड लिख सकते हैं, हाइपोहेलस एसिड यानी हाइपोक्लोरस एसिड भी ले सकते हैं। हेलस एसिड यानी कोई भी हेलोजन होगा तो वो हाइपोहेलस एसिड के हिसाब से होगा। HOX हाइपोहेलस एसिड, इसमें जो HOX है ये बनेगा कैसे? इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोरीन वाटर रिएक्शन या ब्रोमीन वाटर रिएक्शन, और ये रिएक्शन भी कहलाता है अनसैचुरेशन टेस्ट। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें आसानी से रिएक्शन हो जाएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें रिएक्शन नहीं होगा। उसका मतलब हम इस रिएक्शन की मदद से ये मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। किस तरह से हम देखेंगे, क्लोरीन को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, क्लोरीन इटसेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएगा। क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन रिड्यूस हो गया, क्लोरीन पर चार्ज 0 है। इस रिएक्शन को हम सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लोरीन की कहते हैं। क्लोरीन का खुद ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिएक्शन, क्लोरीन खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और खुद ही रिड्यूस भी हो रहा है, तो सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। इसमें जो हाइपोहेलस एसिड है उसमें क्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, इसकी ये वैल्यू है 3.5, इसकी है 3.0। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ क्लोरीन से, तो क्लोरीन के ऊपर आ गया +1 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। अब ये +1 इस पर आ गया इस तरह से। इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव क्लोरीन है, बहुत ज्यादा एक्टिव क्लोरीन है। ये एक्टिव क्लोरीन जब हीट करेगा इथीन से तो बनाएगा हेलोहाइड्रिन। क्या बनाएगा? हेलोहाइड्रिन। क्लोरीन है तो क्लोरोहाइड्रिन हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोहाइड्रिन हो जाएगा, आयोडीन के साथ से आयोडो, और इसका दूसरा नाम है क्लोरोइथानोल। एक और नाम इसका होगा क्लोरोइथानोल। क्लोरोइथानोल ये कहलाएगा। हेलोहाइड्रिन
स्टार्टिंग वाला रिएक्शन कहलाता है अनसैचुरेशन टेस्ट। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आपके पास आएगा कंबस्शन। कंबस्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन in which oxygen molecule is added to the compound. कंबस्शन में हम इसको कंबस्ट करेंगे ईथीन को, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको आप बैलेंस कर देंगे और ये बन गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। एक और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन और वो होगा ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी, इसमें हम देखेंगे कि KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट ये ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये डीप पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अगर हम बहुत थोड़े से क्रिस्टल्स वाटर में डालेंगे तो वाटर का कलर कर देंगे पिंक कलर। वाटर का या सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पिंक कलर और वो पिंक कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा अगर हम उसमें से इथीन को पास करेंगे या इथाइन को, यानी अल्कीन या अल्काइन को इसके कलर को रिमूव कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं और वो नाम होता है बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट को भी हम कहते हैं कि ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट है। KMnO4 की मदद से भी हम पता लगाते हैं कि किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड है या नहीं। तो पाई बॉन्ड को हम पता लगाते हैं इसमें। तो इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं, इस यूज टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस का पता लगाते हैं मतलब कि हम ये देखते हैं कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर हम KMnO4 सॉल्यूशन में से अल्केन को पास करेंगे तो हमें कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि अल्केन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि अल्केन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर अल्कीन या अल्काइन को अगर हम पास करेंगे तो वो इसके कलर को रिमूव कर देंगे और कलर का रिमूव होना हमें बता रहा है कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अल्कीन को अगर हम आइडेंटिफाई करें उसके ऑर्डर के बेस पर, तो ऑर्डर के बेस पर आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा वो इसलिए कि उसकी स्वीट स्मेल है। लेकिन अगर हमने उसको सूंघा तो उसकी स्मेल से इट कैन कॉज एनेस्थीसिया, इट मीन्स बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम उसको फिजिकल मेथड एनेस्थीसिया के तौर पर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसके बजाय हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल मेथड से। और केमिकल मेथड का मतलब कि अनसैचुरेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट करेंगे उसमें। इसमें इथीन जो है जब गोल्ड KMnO4 से रिएक्ट करेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और उस नेसेंट ऑक्सीजन को जब हम वाटर के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट कहलाएगी इथाइलिन ग्लाइकोल या सिंपल ग्लाइकोल। ग्लाइकोल को हम यूज करते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर। स्पेशली हम ऑयल में इस्तेमाल करते हैं जो वाटर ऑयल है। वाटर ऑयल का मतलब कि आपकी गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला ऑयल, बाइक में, जनरेटर में, वो ऑयल जो है उसके लिए हम ग्लाइकोल यूज करते हैं ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। कभी टेम्परेचर लो हो तो वो ऑयल फ्रीज ना हो जाए, फ्रीज होने से रोकने के लिए उसमें डाला जाता है ग्लाइकोल।
ग्लाइकोल जो उस ऑयल को फ्रीज होने से रोकेगा। इसके बाद एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का ही, ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ओजोन के साथ हम जो ऑक्सीडेशन करेंगे ये प्रोसेस कहलाएगा ओजोनोलाइसिस। ये प्रोसेस कहलाएगा ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस यानी ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन यूज होता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ pi bond। ये था टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ pi bond। इसमें हम ये देखते हैं लोकेशन ऑफ pi bond, वेयर और व्हाट पोजीशन pi bond इज प्रेजेंट। अगर हमारे पास कोई अल्कीन की बड़ी चेन है तो उसमें हम ये पता लगा लेते हैं कि pi bond की पोजीशन कौन सी है, किस जगह पर pi bond प्रेजेंट है। इसमें जब हम रिएक्ट करवाएंगे इथीन को ओजोन के साथ तो हमारे पास सबसे पहले अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम कहते हैं मोनोजोनाइड। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं मोनोजोनाइड। ये अनस्टेबल है, ये खुद ही रीअरेंज होकर कन्वर्ट हो जाएगी ओजोनाइड में। This is ozonide. This is called ozonide. This is stable product. ये प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ओजोनाइड। ओजोनाइड से फिर हम बनाएंगे आगे, हम देखेंगे अगर हम ओजोनाइड को वाटर से रिएक्ट करवाएं तो ओजोनाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में, प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब सर आप देखिएगा आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आ सकता है, आपको दिया ये रिएक्टेंट और आपसे कहा कि रिएक्टेंट से बना ए, उसके बाद बना बी, उसके बाद बना सी। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज सी, सी क्या है, तो आपको पता हो कि सी क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये नाम दे सकते हैं एमसीक्यू में, ए है मोनोजोनाइड, बी है ओजोनाइड, सी है फॉर्मल्डिहाइड। और जो ए बना है ये अनस्टेबल है, बाकी स्टेबल है। अभी हम इसको में रिएक्ट करेंगे जिंक से तो जिंक ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। ये इस तरह का आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। सिर्फ ये लिखेंगे और उसके बाद इसमें इसकी जगह पर लिखेंगे ए, इसकी जगह पर लिखेंगे बी, इसकी जगह पर लिखेंगे सी और फिर आपसे पूछेंगे व्हाट आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ए बी सी रेस्पेक्टिवली क्या क्या है तो वो आप बताइए, या फिर पूछेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो आपको बताना होगा क्या है। तो या फिर पूछेंगे which of the following is unstable product, ए बी और सी या ऑल, तो आप कहेंगे ए इज अनस्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, आज के लिए रिएक्शन इतने काफी है, लेकिन अभी हम इसके रिएक्शन को और पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।